बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे प्रकार से चल रही होगी। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी अभ्यास 5D कक्षा 7 गणित। आइए बच्चों, इसको कॉपी पर सोल्व करते हैं। तो बच्चों 5D नहीं है हमारा, देखते हैं 5C। इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। देखिए बच्चों, हमारा अभ्यास क्या है? 5C। इसको आज मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी। आइए बच्चों, इसको कॉपी पर कंप्लीट कराते हैं। देखिए, पहले हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको क्या करना है? जो स्थान यहाँ पर खाली दिया है उसको भरना है। आइए, आपको किस प्रकार भरना है हम आपको बताएंगे। त्रिभुज की मध्यिका वह रेखाखंड है जो उसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के से मिलाती है। यहाँ पर आपको क्या भरना है तो आपको मैं समझाकर बताती हूँ, आप तभी भर पाएंगे। आइए बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, कि इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं। अभ्यास हमारा क्या है? 5C। और इसके हमने रेखा खींच ली है, इसको त्रिभुज की सहायता से समझते हैं। आइए बच्चों, किस प्रकार बनाते हैं। इसमें कुछ त्रिभुज में हमें सिर्फ समझना है, तो इसलिए चाप लगा देते हैं गोला प्रकार की सहायता से। आप भी लगा लेना। देखिए बच्चों, इतना बड़ा बना लेते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें लिखना नहीं होता है, भरना है सिर्फ। यहाँ से इस प्रकार लगाते हैं और इधर से भी इस प्रकार लगा देते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार भी बना लेना। अब हमें क्या करना है? इसको मिला देना है, इधर से भी उधर से भी। इसका नाम हमें क्या रखना है? C। इसका नाम हमने C रख दिया है। आपको समझ आ गया हो। अब हमारे क्या आते हैं बंधुओं? ये हमारे कोण है ABC। ये इसको हम क्या करते हैं? शीर्ष कोण। अब हमें पता नहीं है, जो हमारी भुजाएं होती हैं वो सभी समान होनी चाहिए। ये भी समान है, ये भी हमारे समान है, ये भी भुजा हमारे समान है। अब हमें इसमें क्या डालना है? शीर्ष। हमसे क्या कह रहा है? त्रिभुज की मध्यिका वह रेखाखंड। त्रिभुज की मध्यिका वह रेखाखंड है जो उसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा में विभाजित करती है या मिलाती है। आइए बच्चों, इसको किस प्रकार करते हैं। अब हमें क्या करना है? अब देखते हैं हमें विभाजित कर रही है या नहीं। थोड़ा यहाँ से भी चाप लगा लेते हैं इस प्रकार। देखिए बच्चों, थोड़ा आधे से थोड़ी दूरी ज़्यादा भर के इस प्रकार लगा देते हैं। आप भी लगा देना। इस प्रकार हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है? इसको मिला देना है। पूरा नहीं मिलाएंगे, यहीं तक मिलाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा ही बताना है। इस प्रकार हमने इसको मिला दिया। यही हमारा बिंदु है। किस बिंदु पर मिलते हैं? मध्य बिंदु में, मतलब बीच में। देखिए बच्चों, इधर से भी बीच है, इधर से भी। आप इधर से भी डाल सकते हो, इधर से भी डाल सकते, किसी से भी डालो लंब, पर बीच में हो। ये रेखाखंड की बात की थी तो रेखाखंड हमारा ये होता है, और शीर्ष बिंदु की बात की थी तो शीर्ष बिंदु ये हमारा बीच में होता है, ये हमारे कोण होते हैं। देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? पहले का मध्य बिंदु। मध्य मतलब समान, बीच में होना, उसी को मध्य बिंदु कहते हैं। पहले में आप क्या भरेंगे? मध्य बिंदु। यही हमारा फाइनल, आप लोग भर लेना। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आपको एक बार मैं कोशिश करूँगी फिर से समझाने की। देखिए बच्चों, हमें त्रिभुज एक बनाना है, उसकी भुजाएं हमें नाप लेनी है जो बराबर होनी चाहिए। देखिए बच्चों, हमने एक त्रिभुज बनाया था, उसकी चाप लगाया था, और ये हमारी इससे इधर से लंबाएंगे, बिल्कुल बीच में यही जाए उसे ही मध्य बिंदु। अब रेखाखंड की क्या बात है? जो हमने लंब डाला है उसी को रेखाखंड कहते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट क्या बता रहा है हमको। देखिए बच्चों, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं होती हैं। अब देखिए बच्चों, मध्यिकाएं मतलब जो रेखाखंड होते हैं वो कितनी होती हैं त्रिभुज में, एक त्रिभुज में। आइए इसी में आपको ये भी समझा देती हूँ। अब देखिए बच्चों, इसकी सहायता से इधर भी चाप लगा लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा भरेंगे इस प्रकार, इधर से भी लगा देंगे इस प्रकार, और इधर से भी लगा देंगे इस प्रकार, और इधर से भी लगा देंगे इस प्रकार।
सॉरी बच्चों, ये हमारा थोड़ा प्रकार अच्छा नहीं है आप लोग, क्योंकि हमारे गांव से मार्केट थोड़ा दूर है, इसलिए जाने में दिक्कत होता है बच्चों, इसलिए पहुंचते नहीं हैं, तभी ला पाते नहीं हैं। आप लोग अच्छा सा प्रकार मंगा लेना। अब हमें क्या करना है, इसको मिला देना है, बस इतना ही मिलाना है। इसको भी इस प्रकार मिला देना। देखिए बच्चों, ये हमारे, देखिए इधर से भी बीच में जा रहा है, इधर से भी बीच में जा रहा है, इधर से भी बीच में जा रहा है, और हमारी कितनी मध्यिकाएँ हैं, 1 2 3। तो हमें दूसरे में क्या आंसर लिखना है, 3। सॉरी बच्चों, मतलब समांगी पूछ रहा है। देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, देखिए किसी त्रिभुज की मध्यिकाएँ होती हैं। आपको सॉरी बच्चों, हमने सोचा था कि मध्यिकाएँ कितनी होती हैं, इसमें पूछ रहा है किसी त्रिभुज की मध्यिकाएँ होती हैं। देखिए बच्चों, इसमें पूछ रहा है समांगी, मतलब समान दूरी से हमें मिलाती हैं। यहाँ से भी इतनी आधी दूरी से ज़्यादा जाएगी, यहाँ से भी मतलब त्रिभुज के बीच खंड से। देखिए बच्चों, इधर से भी इतना ही है, और इधर से नापो तो इधर से भी इतना है, इधर से नापो तो क्या है, समांगी। समांगी होती हैं। आप लोग 3 मत लिखना, समांगी लिखना, ठीक। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमसे। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, त्रिभुज की मध्यिकाएँ किस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं। देखिए बच्चों, त्रिभुज की मध्यिकाएँ जो मिलती हैं उसको केंद्र कहते हैं, केंद्रक। देखिए बच्चों, जो बीच में हमारी ये रेखाएं मिलती हैं इसको हम बोलते हैं केंद्रक। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक। केंद्र मत लिखना आप लोग, केंद्रक लिखना। आशा करती हूँ आप लोगों को ये बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए बच्चों, एक आपको दिखाई दे रहा होगा, सही से इधर कर लेते हैं आपको ताकि दिखाई दे बढ़िया से। देखिए बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC, मध्यिका AD खींचिए। नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या नहीं। आइए इसको भी कॉपी पर बहुत ही अच्छे प्रकार से करते हैं हम। देखिए बच्चों, एक त्रिभुज हमें खींचना है, आपको नाप कर नहीं बट ऐसे लिख लेना है। देखिए बच्चों, नाप के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो अंदाज से अपने। 5 सेंटीमीटर हमने खींचा इसको, और हमने क्या किया, इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B रख दिया। अब हमने चाप लगा ली इसकी सहायता से, थोड़ी ज़्यादा लगाएंगे, 5 से रखा तो 7 तक लगाएंगे, 5.5 तक लगा लेंगे। सॉरी बच्चों, यहाँ पर नहीं बनाएंगे, आगे इधर बना देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इधर बना देते हैं, उधर बहुत चाप पड़ जाएगा, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को बात तो समझ आ गई होगी। ये इतना हमने काट दिया है, ओके। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें 0 तक से हमने 5.5 की ले लिए। अब हमें क्या करना है, इसको 7 तक कर लेते हैं। अब चाप लगा देते हैं 7 की 7, इस प्रकार से, इधर इस प्रकार से। ये हमारा थोड़ा ढीला है इसलिए हट जाता है बच्चों, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हूँ। आप लोग सही से प्रकार लेना, पर आपको ये वीडियो समझ आ जाएगा, आप सही से कर लेंगे, मैं ऐसा करती हूँ। आप तो इतने समझदार तो होते ही हो बच्चों कि थोड़ी थोड़ी बात समझ ना सको। ये देखिए बच्चों, इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B, इसका नाम रख देते हैं। अब हमें क्या करना था, एक लंब डालना था, रेखाखंड आपको दिखा देते हैं। AD कॉमा BC पर लंब है। देखिए यहाँ पर क्या है,
देखिए बच्चों, यहाँ पर हम कर देते हैं ए और यहाँ पर कर देते हैं सी, इसको रख देते हैं डी। अब हमारा क्या आ जाए, ए डी है हमारा, किस पर लंबे है, बी सी पर, तो सत्य है। क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी पर लंब का किस प्रकार होता है, चिन्ह इस प्रकार होता है, लंब का चिन्ह। ए बराबर मत लगाना आप लोग, चिन्ह समझ लें, ए लंब का चिन्ह होता है। किस पर लंब है, लंब है, तो क्या है, सत्य है। ये बात हमें सत्य है, ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, सत्य, सही है। देखिए बच्चों, ए डी लंब है किस पर, सी बी पर। देखिए बच्चों, पहले हम जिस लाइन को डालते हैं उसको लिखते हैं, बाद में जिस पर डाला होता है उस पर लिखते हैं। लंब इस लाइन से हमने डाला था इधर, तो ए डी को पहले लिखते हैं और बी सी को बाद में लिखते हैं। देखिए बच्चों, ए डी लंब है बी सी पर, देखिए ए डी लंब है बी सी पर, तो हमारी बात सही है, ए डी लंब है बी सी पर। आइए इसमें नेक्स्ट सवाल क्या बोल हमसे, दूसरा। देखिए बच्चों, ए डी कोण ए को विभाजित करता है। देखिए बच्चों, इसको भी कर, ये भी हमारा सत्य होगा। देखिए बच्चों, ए डी कोण विभाजित करता है ए को ए डी मतलब ए और डी विभाजित करता है ए को, दो मतलब इधर इधर। देखिए बच्चों, विभाजित नहीं करता है, क्या करता है हमारा, आपको ये बात समझ आ गई होगी। देखिए बच्चों, ए और डी किसको विभाजित करता है, ए मतलब ए कौन है, इसको भी ए और डी विभाजित करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। आशा करती हूँ आप लोगों को ए भी पॉइंट समझ आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारा, इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तीसरा क्या है, ए डी बी सी का लंब द्विभाजक है। देखिए बच्चों, देखिए तीसरा में क्या है, ए डी बी सी का लंब द्विभाजक है। देखिए बच्चों, ए और डी बी सी पर लंब है, तो द्विभाजित मतलब समान दूरी में काटता है, दो विभाजित का मतलब है दो बराबर हिस्सों में काटना, तो ये भी सत्य है। आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। देखते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, इसको किस प्रकार कहते हैं, ए डी बी और सी एफ किसी त्रिभुज ए बी सी की मध्यिकाएं हैं और जी इसका केंद्र है। यदि बी ई बराबर सी एफ है, तो कोण जी बी सी किस प्रकार का त्रिभुज है, आकृति बनाकर बताइए। आइए बच्चों, किस प्रकार हम इसको करते हैं सोल्व, बहुत ही आसान है, इसको देखते हैं। आपको दिख रहा होगा, आशा करती हूँ सवाल सही से। आइए कॉपी पर आपको इसको भी समझाती हूँ। देखिए बच्चों, एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ। ए डी बी और सी एफ किसी त्रिभुज ए बी सी की मध्यिकाएं हैं और जी इसका केंद्रक है। यदि ए बी बराबर बी सी, तो ए जी किस प्रकार का त्रिभुज है, आकृति बनाकर देखिए। देखिए बच्चों, अब देखिए इसमें हमें पता करना है विषमबाहु है या समद्विबाहु है या समबाहु है, इसको कौन सा ये त्रिभुज फॉलो कर रही है लाइन हमारा, यानी कि क्वेश्चन हमें किस त्रिभुज को फॉलो कर रहा है उसको बताना है। आइए कॉपी पर चलते हैं, इसको बताते हैं। देखिए बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज, एक विषम बाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण असमान होते हैं। मतलब ये हमारा 8 का हो सकता है, देखिए बच्चों, ये हमारा 8 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, सेंटीमीटर लिख देते हैं, ये सेंटीमीटर में होते हैं भुजाएं सभी, आप लोग भी लिखना।
देखिए बच्चों, आपका यहाँ पर हमने ऐसे रख दिया है नाम ABC, ये त्रिभुज हमने मान लिया कोई। अब देखिए बच्चों, A और B हमारा 5 सेंटीमीटर है, B और C हमारा 8 सेंटीमीटर है और AC हमारा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, पर इसकी भुजाएं समान नहीं होंगी। लेकिन इसकी भुजाएं समान नहीं होंगी, इस प्रकार इसको क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ये त्रिभुज हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखते हैं दूसरे को क्या कह रहा है, समद्विबाहु वालों को बनाकर देखते हैं उसमें क्या हमें मिलता है। समद्विबाहु को किस प्रकार कहते हैं, आइए कॉपी पर इसको भी बनाकर मैं समझाती हूँ। आप लोग इसकी परिभाषा लिख लेना, ताकि कभी कभी एग्जामिनर पेपर में इसकी परिभाषा भी पूछ लेता है, आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपके 70 में से 65 तो नंबर आने ही चाहिए। और आप सभी वीडियो हमारी देखिए, और मैं आपको वो मतलब भरोसा दिलाती हूँ कि आप अपनी क्लास में टॉप करेंगे ज़रूर। पर आपको एक मेहनत करनी होगी, यदि मेहनत करेंगे तो आप टॉप करेंगे, और हमारी गारंटी है कि मैं आपको टॉप कराने की कोशिश पूरी करूँगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी पढ़ाई को अच्छे से बनाए रखना। देखिए बच्चों, समबाहु का क्या मतलब होता है, इसकी परिभाषा आपको समझा देते हैं, फिर मैं आपको त्रिभुज भी बनाकर समझा दूंगी। देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा आप लोग देखिए। देखिए बच्चों, परिभाषा क्या है, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं व सभी कोण समान होते हैं। इसको किस प्रकार बनाना है आपको दिखाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर स्केल आपको लेनी है। अब यहाँ से 0 से बिल्कुल 0 से 5 तक की हम लाइन खींच लेते हैं। 0 से 5 तक की लाइन खींच लेते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमारा प्रकार आपको बहुत बार ये बात बोल चुकी हूँ। आप लोग सोचते हो कि ये बार बार बोलती हैं कि हमारा प्रकार अच्छा नहीं है तो बदल क्यों नहीं लेती हो। पर क्या करें बच्चों, हमारे गांव से मार्केट जब काफ़ी दूर है, इसलिए जाते नहीं हैं डेली और वीडियो एक रोज़ बनाती हूँ मैं, तो आपसे इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब हमें क्या करना है, इससे थोड़ी ज़्यादा दूरी भर के चाप लगाना है, क्योंकि ये भुजाएं हमारी बड़ी होनी चाहिए। देखिए बच्चों, हमने कितनी की भरी थी, 5 की भरी थी, हम 6 का चाप लगा देते हैं इस प्रकार। आप लोग अच्छा सा प्रकार ले लेना, बट मैंने तो नहीं लिया, आप लोग ले लेना। अब इस प्रकार हमें इधर से भी ये चाप लगा देना है। सही से लगाएंगे तो इससे भी लग जाएगा, ढीला है थोड़ा इसीलिए हट जाता है इधर, इससे ये भी। देखिए बच्चों, इस प्रकार अब हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। यहाँ से इसको मिला दिया और यहाँ से इसको मिला दिया। ये हमारा त्रिभुज बन गया है समबाहु। अब क्या कहता है, समबाहु का मतलब समान। ए भी भुजा हमारी समान है, ए भी भुजा हमारी समान है। तो देखते हैं बच्चों, अब हमें क्या है, समबाहु। अब पर इधर क्या है इसमें, अब देखिए बच्चों, किताब में क्या बन रहा था, एक बार आपको दिखा देती हूँ। समबाहु का मैंने पहले बना दिया, समद्विबाहु का भी बनाऊंगी। सॉरी बच्चों, समबाहु का मैंने पहले बना लिया। अब देखिए बच्चों, AD इसको नहीं पढ़ाएंगे आपको। अब हमें ए भी हमारा समान नहीं है। देखिए बच्चों, राइट आंसर क्या है इसको भी समझा देती हूँ। मैं आपको एक बार से उसको दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ये बच्चों देखिए, हमारी ये समबाहु में क्या होती है, आमने सामने की भुजा समान होती हैं। ये हमारी भुजा कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और हमने कितने की लगाई थी, 6 सेंटीमीटर। ये हमारी कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। आप लोग कॉपी पर अच्छे से लिख लेना, इसको नोट कर लेना, ताकि आपको कभी भी कोई डाउट हो तो उसे देखकर आपको याद आ सके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की सवाल, यानी कि लास्ट हमारा क्या है उसको भी देख लेते हैं। आइए बच्चों आगे।
देखिए बच्चों, अब हमारा लास्ट सवाल बचा था, इसको मैं समझाती हूँ। आइए देखिए, समद्विबाहु, इसका क्या था? AD, इसको छोड़ते हैं अभी, ये हमारे मध्यिकाएँ थे। इसको त्रिभुज देखते हैं, AGB को किस प्रकार बनाना है और आकृति में आपको किस प्रकार समझाना है। आइए इसको बनाते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए बच्चों, एक हमने त्रिभुज खींचा है, एक लाइन कर लेते हैं स्केल की सहायता से। देखिए बच्चों, इस प्रकार इसकी परिभाषा मैं आपको पहले लिखकर बता देती हूँ, ताकि आपको परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए बच्चों, हमारी दो भुजाएं तो बराबर होंगी, पर एक भुजा थोड़ी ज़्यादा होगी या एक कम होगी। आइए इसको बनाते हैं इस प्रकार से, स्केल की सहायता से इसको यहाँ पर बना लेते हैं। इतना बना लिया, 6 है हमारा, 6 आप लोग भी लगाना। अब देखिए बच्चों, इसको स्केल की सहायता से चाप भी लगा देते हैं। थोड़ा बच्चों, एक सवाल में आगे मिस्टेक हो गया था, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगी। आप घबराना नहीं, आप लोगों ने जिसको पता होगा उसको लगता है कि मैम ने गलत बता दिया। सॉरी बच्चों, मैं एक सवाल में मिस्टेक है उसको समझा दूँगी। अभी मैंने देखा तो मुझे समझ आ गया। 7 तक नापना है हमें, यहाँ से इस प्रकार रखना है। इस प्रकार हमने रखा 7 तक। लाइन हमने कितनी खींची थी? देखिए बच्चों, 6 की लाइन खींची थी, 7 का चाप लगाते हैं। इस प्रकार इसको इधर से मिला देते हैं और इसको इधर से मिला देते हैं। थोड़ा नीचे आप लोग बनाना, हमारा तो ज़्यादा चला गया है, आप लोग सही से नीचे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आप लोग कॉपी पर अपनी अच्छे से बना लेना। इसको इस प्रकार मिला देते हैं, इसको इस प्रकार मिला देते हैं। अब देखिए बच्चों, इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। अब देखिए बच्चों, क्या कह रहा है? AD BE पर लंब है। देखिए बच्चों, AD BE पर क्या है? लंब है। देखिए बच्चों, नहीं बच्चों, तो आपको दिखाते हैं। ये जो है हमारा क्या है? ADBE और CF किसी त्रिभुज ABC की मध्यिकाएं हैं। आपको मध्यिकाएं डालनी होंगी, उस प्रकार ही नाम बताने होंगे। G उसका केंद्रक है। आइए पहले मध्यिकाएं डालते हैं इनसे। अभी आपको मध्यिकाएं डालना मैं बताती हूँ। देखिए बच्चों, किस प्रकार डालते हैं मध्यिकाएं। देखिए बच्चों, इससे थोड़ी ज़्यादा दूरी लेंगे हम। इस बार इधर भी चाप लगाएंगे इस प्रकार से, और इधर से भी चाप लगाएंगे इस प्रकार से। और देखिए बच्चों, इधर से भी चाप लगाएंगे इस प्रकार, और इधर से भी चाप लगाएंगे इस प्रकार। अब हमें क्या करना है? इधर से भी चाप लगाना है। थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि हमारा इस प्रकार इधर से भी और इस प्रकार इधर से भी। पहले इसकी लाइन डालने से फिर आपको मैं समझाती हूँ यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है? इसको इस प्रकार मिला देना है। पूरा नहीं मिलाना है, इतना ही मिलाना है। मैंने चाप लगा दिया है, आप लोग भी मत मिलाना। देखिए बच्चों, ये हमारा बीच में बिल्कुल जाएगा। इसको क्या कर देते हैं? इसका नाम रख देते हैं
डी। आपको समझाऊंगी, अभी समझ आ जाएगा जी। अभी इसको भी इसका मिला देते हैं बीच से बिल्कुल। ये हमारी क्या हो जाएगी, यफ। और इसको भी इस प्रकार मिलाते हैं इसी के से। इसका क्या नाम रख देते हैं, ए। आइए अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है फिर समझना है। ये हमारा त्रिभुज कौन सा है, सम बाहु त्रिभुज। देखिए बच्चों, इसको किस प्रकार करना था आपको दिखाते चलते हैं। कॉपी को थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं ताकि आपको ये दिखाई दे और समझाते चले। इस प्रकार बनेगा नहीं बच्चों। देखिए इस प्रकार ही हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको पढ़ाते चलेंगे फिर बताते चलेंगे। देखिए AD BF और CF किसी त्रिभुज है। देखिए बच्चों, पहले हम त्रिभुज आपको समझाते हैं। ABC हमारा क्या है, त्रिभुज है। अब किस पर लंब क्या है, BC पर क्या कौन सा लंब है। देखिए बच्चों, AD मतलब A और D। AD हमारा A हो गया है और B हमारा कौन सा हो गया, A हो गया। A और D हमारा A हो गया, B और E A हो गया है। और C और F, देखिए बच्चों C और F A हो गया है। त्रिभुज क्या है, ABC त्रिभुज है की मध्यिकाएं हैं। देखिए बच्चों, ये मध्य से जा रही है, ये भी मध्य से जा रही है, ये भी मध्य से जा रही है। और G इसका केंद्रक है। केंद्रक मतलब ये G हमारा केंद्रक है। यदि EB, देखिए बच्चों E और B किस पर समान है, E और B और C और F कितने बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। देखिए बच्चों, E और B हो जाएगा और C और F हो जाएगा। तो त्रिभुज GB या C, देखिए बच्चों एक त्रिभुज हमारा A बन जाएगा कि एक किस प्रकार बनेगा, आपको इस प्रकार समझाना है। देखिए बच्चों, इसको ज़्यादा कर देते हैं ताकि आपको सही दे। त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, मोटा कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखाई दे। देखिए बच्चों, त्रिभुज हमारा क्या कौन सा बनेगा, आपको ये बताना था। सुनो, GBC। देखिए बच्चों, त्रिभुज हमारा है G, आपको किताब से भी दिखा देते हैं। त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है, आकृति बनाकर देखिए। अब देखिए आपको किस प्रकार का त्रिभुज है वह बताना था। GBC, ए भी भुजा हमारी बराबर है, ए भी हमारी बराबर है और ए भी, मतलब ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये थोड़ी बड़ी है। देखिए बच्चों, हमसे क्या कहा था, समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब हमारी ये और ये बराबर है, ये थोड़ी बड़ी है। तो किस प्रकार का त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज। यही हमारा आंसर है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए। अब देखते हैं, हमने आपको बताया कि हमसे एक मिस्टेक हुई है किसी सवाल में, तो आइए किसमें हुई थी मैं आपको वो समझाती हूँ। देखिए बच्चों, मिस्टेक हमारी इसमें हुई थी, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं व सभी कोण समान होते हैं। हमने क्या किया, यह तो 6 कर दिए पर इसको समान नहीं किया, यही हमारी गलती हो गई। चलो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ किस प्रकार करना है आपको। ये हमने लिया है, आप इसको मत बनाना, सॉरी बच्चों काट देना, इसके लिए आपसे हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगती हूँ।
देखिए बच्चों, ये इतना चार ले लिया हमने, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया। अब हमें क्या करना है, चांदी की सहायता से इसको मिलाना है, गोला प्रकार की सहायता, सॉरी बच्चों चांदी नहीं, गोला प्रकार की सहायता। अब हमें कितने 4 सेमी की फिर दूरी भरनी। देखिए बच्चों, ये हमारी 4 सेमी की है, ऐसे इसको भी मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको मिला देना है। इसको भी इस प्रकार मिला देते हैं। ये हमारे 4 सेंटीमीटर कोण भी समान होंगे, और ये भी हमारे 4 सेंटीमीटर, ये भी हमारे 4 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। आप लोग पूरा वीडियो को देखें। धन्यवाद, थैंक यू। अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं, अपने सपनों को अच्छा बनाएं और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल का नाम है अनुपम देवी कक्षा 7 गणित। मैं कक्षा 7 की ही गणित पूरी कंप्लीट कराती हूँ।